हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछे साइन 1290 अंश का मान कितना होता है, कॉस 240 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, और पूछे टेन 210 अंश का मान कितना होता है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कोई पूछे या पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें चतुर्थांश के बारे में ज्ञात होना चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि जो थीटा का मान है वो किस चतुर्थांश में बन रहा है। ठीक है, ये 90 अंश का होता है, फिर 90 प्लस होगा तो 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश प्लस होगा तो 270 हो जाएगा, 270 प्लस में 90 प्लस होगा तो ये 360 हो जाएगा। ये एक सर्कल के थ्रू कार्य करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें चतुर्थांश के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नोट बना करके कुछ लिख लीजिएगा, नोट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है 90 अंश तथा 270 अंश पर त्रिकोणमिति का अनुपात बदलता है। ठीक है, यदि साइन 90 अंश प्लस थीटा होगा तो त्रिकोणमिति का अनुपात बदलता है, तात्पर्य हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है 180 अंश तथा 360 अंश पर त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए साइन 180 अंश का मान है, 180 अंश माइनस थीटा है। ठीक है, 180 अंश माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसका मान नहीं बदलेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में हम अभी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उसका भी एक कारण है, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और तीसरा है अष्टक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब चतुर्थांश बनाएंगे तो हम अष्टक को लिखेंगे। इसके थ्रू ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने सारे सभी मान होंगे सब पॉजिटिव होंगे, और यस का मतलब है कि साइन और कॉसेक। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के मान ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट के मान ही पॉजिटिव होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक के मान ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे चतुर्थांश में थीटा को मान को कैसे ज्ञात करते हैं। हमने चतुर्थांश बना लिया, एक्स अक्ष एक्स डैश, ये वाई डैश। हमने अष्टक लिखा, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और यस का मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और टेन का मतलब होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस का मतलब होता है कॉस और सेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ये जो हमारा होता है ये 90 अंश का होता है, और 90 अंश, और अगर इसको मिला दें तो हमारा 180 अंश हो जाएगा, यानी कि 90 90 90 90 तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 360 का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस थीटा, और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बताया है कि ऑल पॉजिटिव मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात
में जो बदलेगा वो सभी पॉजिटिव में होंगे। तो साइन 90 अंश का मान हमने अभी आपको बताया कि 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, जबकि 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ से जो वैल्यू यहाँ तक की है वो थीटा से 90 अंश, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बात कर रहा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में बात कर रहा है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो जब भी 90 माइनस थीटा कहे तब समझ जाइएगा कि वो प्रथम चतुर्थांश में है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही 90 प्लस थीटा की बात करें तो वो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे जैसे ही 90 प्लस की बात करें तो यहाँ तक तो 90 था, जैसे ही 90 प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में वो आ गया, तो हम लिखेंगे, हमने आपको बताया कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस रहेगा और कॉसेक प्लस रहेगा, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात 90 अंश और 270 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस रहेगी और बाकी सारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान प्लस में होता है, बाकी सभी मान माइनस में हो जाएंगे। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा हमने यहाँ पे बताया है कि कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार जब यहाँ से 90 हो गया तो 90 90 180 अंश हो गया, उसी प्रकार 90 90 180 अंश हो गया। जैसे ही 180 प्लस थीटा की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाइएगा, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा। ठीक है, 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश यहाँ है और प्लस थीटा मतलब तृतीय चतुर्थांश में, तो हम लिखेंगे कॉस 180 अंश प्लस थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा, कॉट 180 अंश प्लस थीटा, सेक 180 अंश प्लस थीटा, और कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा। यहाँ पे हमने टी लिखा था, और 10 कॉट का मान इसमें प्लस होता है, बाकी सभी मान माइनस में होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं बदलता है, तो हम लिखेंगे साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो हमारा ये माइनस में साइन थीटा ही रहेगा, और हम लिखेंगे कॉस 180 अंश प्लस थीटा, तो ये भी हमारा माइनस में कॉस थीटा रहेगा, जबकि 10 और कॉट प्लस होता है तो ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। अभी आपको हालांकि नहीं समझ में आ रहा होगा अभी आपको हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 180 प्लस थीटा की बात हो गई,
अब जैसे ही 90 90 90 270 प्लस की बात करें या 360 माइनस थीटा की बात करें तो हम लिखेंगे ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 3 बार 90 को जोड़ेंगे 270, और 270 प्लस जब करेंगे तो चतुर्थांश में जाएगा, और 270 माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा 270 हो रहा है, जैसे ही 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसी प्रकार। अभी 90 90 90 270 हो गया, अगर 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा की बात करेगा तो चतुर्थांश में जाएगा, और 270 माइनस थीटा, यहाँ पे 270 हो रहा है, अगर प्लस करेगा तो चतुर्थांश में जाएगा, अगर माइनस थीटा कहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 360, ये जो पूरा बनेगा 90 90 90 90 360 बनेगा, तो हम साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा, क्योंकि 90 फिर 90 180 अंश 180 फिर 90 270 270 फिर 90 हो गया हमारा 360। 360 माइनस थीटा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है वो 360 है, और 360 माइनस थीटा है, यानी कुछ जो वैल्यू है 360 में से माइनस होगी तभी ना वो चतुर्थांश में रहेगा। तो हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा। हमने आपको बताया था कि 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो हम लिखेंगे ये जब जो कि ये चतुर्थांश में है तो कॉस और सेक का मान प्लस होगा, बाकी सारे मान माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टेन थीटा कॉट थीटा माइनस में, और सेक जो कि सेक यहाँ पे प्लस है तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस में कॉस सेक थीटा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक इस चार्ट को याद रखिएगा। जब भी आपको 90 माइनस थीटा की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा, यानी कि जो हमारा मान होगा, जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी बदलेगा वो हमारा प्लस में ही रहेगा। 90 प्लस थीटा की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक का मान प्लस होता है, बाकी सभी मान माइनस में होते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस या 270 माइनस। 180 यहाँ पे है, 180 प्लस थीटा करेगा तो कुछ जुड़ रहा है ना, तभी ना तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ पर 10 और काट प्लस में होगा और बाकी सभी माइनस में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 180 हो रहा है, और जब 90 प्लस करेंगे 270 होगा, 270 प्लस थीटा की बात करेगा तो 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में जाएगा, और 270 माइनस थीटा यानी कि कुछ घटाया जा रहा है तो वो तृतीय चतुर्थांश में। देखिए 270 में माइनस थीटा यानी कि कुछ वैल्यू घटा सकते, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 270 माइनस 60 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 210। 210 यानी कि तृतीय चतुर्थांश में ही रह रहा है। इसी प्रकार अगर 270 प्लस थीटा हो जाएगा तो ये चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, और इसको याद रखिएगा अष्टक, इसको याद रखिएगा अष्टक ए मतलब आल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में, और टी मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव तृतीय चतुर्थांश में, और सी का मतलब सी हमारा जो होगा वो कॉस और सेक, कॉस और सेक यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे वैल्यू हमारे माइनस में रहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में चतुर्थांश के चिन्ह।
ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू माइनस में रहेगी और कौन सी वैल्यू प्लस में रहेगी। ठीक है, ये चतुर्थांश है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में हमने आपको बताया था अष्टक ऑल पॉजिटिव, आपको याद होगा अष्टक, हमने आपको बताया था ये, आप इससे एक ट्रिक भी कर सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अष्टक ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में यस मतलब साइन और कॉसेक के मान प्लस रहेंगे और सभी माइनस में रहेंगे। ये साइन प्लस हो गया और कॉसेक प्लस हो गया, बाकी कॉस का भी मान माइनस होगा, टेन का, कॉट का और सेक का। ये द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट का मान प्लस रहेगा, बाकी सारे माइनस में रहेंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा जो कॉस और सेक का मान प्लस रहेगा, बाकी सभी माइनस में रहेंगे। ठीक है, हमने इसको आपको बस समझने के लिए बताया है। अब हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे मिटा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 30 अंश अपॉन में कॉस 60 अंश। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमें अंश और हर में से किसी एक को ही हम चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 60 अंश। 90 में से जब हम 60 को घटाएंगे तभी ना हमारा 30 अंश आएगा, और नीचे कॉस 60 अंश हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 90 माइनस 60 अंश, यहाँ 60 अंश की जगह थीटा है, 90 माइनस थीटा हमने आपको बताया था प्रथम चतुर्थांश में है, 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस 60 अंश अपॉन में कॉस 60 अंश। अंश और हर कट गया, हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अभी आप जानते होंगे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, आप उसको रख करके सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें बदलना था, तो हमने इस तरह सॉल्व किया है। ठीक है, हमने आपको समझने के लिए बस एक उदाहरण लिया है, इसी तरह से क्वेश्चन लगेगा। अंश और हर में किसी एक के मान को चेंज करेंगे और फिर जो आएगा उसे काट देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए साइन 70 अंश अपॉन में कॉस 20 अंश। इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें से एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए साइन 70 अंश को हमने लिख दिया अपॉन में कॉस 90 अंश माइनस 70। जब हम 90 में से 70 को घटाएंगे तभी ना हमारा कॉस 20 अंश होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन 70 अंश अपॉन में ये 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में तो हम लिखेंगे साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस 70 अंश बराबर हो जाएगा साइन 70 अंश। साइन 70 कट जाएगा, एक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। मान लीजिए दे दिया साइन 210 अंश। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे साइन चतुर्थांश बनाएंगे, ये हमारा 90 अंश का होता ही है, 90 प्लस करेंगे, यानी कितना प्लस हो रहा है, 90 प्लस 90 में कितना प्लस हो रहा है, यानी कि ये 210 है। ठीक है, तो 90 हो गया ये, फिर एक बार और 90 प्लस करेंगे तो 180 अंश हो गया। 180 अंश में कितना प्लस किया जाए कि 210 हो जाए, तो 180 में
हम 30 प्लस कर देंगे तो 200 हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 30 अंश। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, 210 अंश को हम 180 अंश प्लस 30 अंश लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 180 अंश प्लस 30 यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। तृतीय चतुर्थांश में हमारा 10 और कॉट प्लस होता है, बाकी सारे वैल्यू माइनस होते हैं। और जबकि 180 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो हम लिखेंगे माइनस साइन 30 अंश, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में है। 210 तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा और साइन 30 अंश हम लिख देंगे। और आप जानते ही होंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और आप जानते ही होंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आपको मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि कॉस 300 अंश का मान बताइए। ठीक है, 300 अंश तो हम देखेंगे ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। 90 90 प्लस 100, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180 फिर 90 270 270 270 में कितना प्लस कर देंगे, 300 हो जाएगा। 270 में 30 प्लस कर देंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस 270 प्लस 30 अंश। जब हम कॉस 270 प्लस 30 अंश करेंगे तो हमारे चतुर्थांश में जा रहा है। और हम जानते हैं कि चतुर्थांश में कॉस और सेक के मान प्लस होते हैं, बाकी सारे मान जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। और एक हमने आपको नोट में लिखाया था कि 180 अंश और 360 अंश के मान त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं बदलते हैं, पर 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय का अनुपात बदलते हैं। तो चतुर्थांश में हमने देख लिया कि कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और कॉस 270 प्लस थीटा यानी तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है, यहाँ पे 270 है, तो यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 30 अंश। आप लोग साइन 30 अंश का मान जानते ही हैं, 1/2 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया, चतुर्थांश के बारे में बताया और उसके कोणों के बारे में। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/2 साइन 30 अंश का मान 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया। चतुर्थांश में कौन सा कोण थीटा का मान किस चतुर्थांश बनेगा और उसके मान में वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में पूछे हुए हैं। ये गवर्नमेंट की परीक्षाओं में और यूपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड क्वेश्चन है सेक 70 अंश साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश और कॉसेक 70 अंश इक्वल टू 2। ठीक है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 2 प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे। लिखेंगे सेक 70 अंश साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश और कॉसेक 70 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे इन दोनों में अब हम इसमें या तो सेक 70 अंश को चेंज करेंगे या तो साइन 20 अंश को चेंज करेंगे, और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे सेक 90 अंश माइनस 20 अंश। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 20 अंश करेंगे तो हमारा 70 अंश आ जाएगा। अब हम लिखेंगे साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश और कॉसेक 90 अंश माइनस 20 अंश। जब हम 90 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा 70 अंश आ जाएगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो हमने जो लिखा है वो किस चतुर्थांश में बन रहा है। तो हम चतुर्थांश बनाएंगे,
और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 20 अंश है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा लिखे थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में है। और हमने आपको बताया था प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सभी अनुपात प्लस में होते हैं, तो हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 20 अंश बराबर होगा कॉसेक 20 अंश इंटू साइन 20 अंश, प्लस कॉस को हम इस तरह लिख लेंगे कॉस 20 अंश। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये भी प्रथम ही चतुर्थांश में है, तो हम इसे लिखेंगे सेक 20 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। इन सभी को प्रूव भी कराया था, और इन सभी का मान भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 साइन 20 अंश गुणा साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश 1 कॉस 20 अंश। अब हम देखिए यहाँ पे गुणे का निशान है, तो हम साइन 20 अंश कॉस 20 अंश कॉस 20 अंश कट जाएगा, बचेगा 1 + 1 = 2। हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें इसी तरह सॉल्व करना है और इस तरह चेंज करना है, ताकि चेंज करने के बाद हम देख सकें कि वो किस चतुर्थांश में बन रहा है। अगर द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता तो ये जो सेक का मान है यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान प्लस है। ठीक है, हम चतुर्थांश का भी विशेष ध्यान रखेंगे, माइनस और प्लस से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो मिट जाए। अगला क्वेश्चन है 20 अंश, अगला क्वेश्चन है 10 20 अंश इंटू कॉट 70 अंश प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, माइनस 20 अंश और कॉसेक 70 अंश। ठीक है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया हो 10 20 अंश गुणा कॉट 70 अंश माइनस सेक 20 अंश और कॉसेक 70 अंश, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए इनमें से एक एक को चेंज कर देंगे, या तो 10 को चेंज कर दीजिए, या तो कॉसेक कॉट को चेंज कर दीजिए, और इसमें सेक को चेंज कर दीजिए, नहीं तो कॉसेक को चेंज कर दीजिए। तो हम 10 को चेंज करेंगे, 10 90 माइनस 70 अंश। ठीक है, 90 माइनस 70 अंश लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 अंश हम लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा कॉट 70 अंश माइनस सेक को हम चेंज करें या कॉसेक को, चलिए हम सेक को चेंज करते रहे हैं, सेक 90 अंश माइनस 70 अंश लिख सकते हैं ना। 90 में से माइनस 70 करेंगे तो हमारा सेक 20 अंश आएगा, और फिर कॉसेक 70 अंश। अब हमें देखना है कि जिस मान को हमने चेंज किया है वो किस चतुर्थांश में बन रहा है। हम चतुर्थांश बना लेंगे, 90 माइनस थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा है, इसमें 90 प्लस थीटा है। ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम, थीटा मतलब कोई वैल्यू, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू होगी, अगर हम 90 में से घटाएंगे तो हमारा प्रथम ही चतुर्थांश में रहेगा। अगर हम 90 प्लस करेंगे तो हमें कुछ थीटा में कुछ 90 में हमने कुछ जोड़ दिया तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है 90 माइनस 70 अंश, तो हम लिखेंगे, और प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति के सारे अनुपात प्लस में होते हैं, तो हम लिखेंगे कॉट 70 अंश गुणा कॉट 70 अंश, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया, माइनस सेक को, सेक 90 माइनस 70 अंश, ये भी प्रथम चतुर्थांश में, तो हम लिखेंगे कॉसेक 70 अंश कॉसेक 70 अंश। अब देखिए ये दोनों समान है तो हम आपस में गुणा कर दे रहे हैं, कॉट स्क्वायर 70 अंश माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 अंश। ठीक है, अभी आपको इसका फार्मूला पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने इसके आगे की वीडियो में इस फार्मूले को आपको प्रूफ कराया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 70 अंश, और माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 70 अंश। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मूले की मदद से, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, और इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? यदि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, साइन 35 साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 55, 90 माइनस 55 करेंगे तो हमारा 35 अंश आ जाएगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर 55 अंश। ठीक है, यहाँ पे कॉस नहीं होगा, प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। ये हम देखेंगे 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है 90 माइनस थीटा, 90 में से हम कुछ घटा देंगे, यानी 55 अभी घटा देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, जो कि प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सारे अनुपात प्लस में होते, तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 55 अंश और प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। आप लोग जानते ही होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कॉस 510 अंश कॉस 330 अंश प्लस साइन 390 अंश और कॉस 120 अंश। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख सकते हैं थीटा की जगह पे 90 से सभी प्लस है, 90 180 अंश 360 अंश से कुछ प्लस हैं, तो ये 360 अंश के बाद प्लस जितना भी आएगा सब प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे, हमें सभी के मान को चेंज करना होगा। तो हम सॉल्व करेंगे कॉस, हम लिखेंगे एक चतुर्थांश बना लीजिएगा, 510 है, 90 180 अंश, फिर 90 270 अंश, 90 360 अंश, फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे 90 हो जाएगा 450 अंश, और 450 अंश में हम 60 जोड़ देंगे तो हमारा 510 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक सर्कल पूरा हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे 360 अंश प्लस कितना जोड़ देंगे तो हमारा 510 हो जाएगा, 150 अंश। ठीक है, 150 अंश हम जोड़ देंगे तो हमारा 510 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिखेंगे कॉस 360 अंश, 360 अंश में से 30 अंश को हम घटा देंगे तो हमारा 330 अंश आ जाएगा, प्लस साइन 360 अंश प्लस 30 अंश कर देंगे तो हमारा 390 अंश हो जाएगा। ये एक सर्कल पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये हमारा 360 अंश का यहाँ पे 360 अंश बनेगा, 360 अंश प्लस करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और 360 अंश माइनस करेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। तो हम लिखेंगे अब कॉस 90 प्लस 30 अंश, 90 प्लस 30 अंश करेंगे तो हमारा 120 अंश आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि 180 अंश और 360 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो हम लिख देंगे 360 अंश और प्लस थीटा, प्लस यानी प्रथम चतुर्थांश में चला गया तो यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पे कॉस ही रहेगा, क्योंकि 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है।
15 अंश। फिर हम लिखेंगे 360 माइनस 30 अंश। 360 ये है 360 अंश माइनस 30 अंश, यानी कि चतुर्थांश में है। हमने आपको बताया था अष्टक, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा कॉस दिया हुआ है तो ये भी हमारा पॉजिटिव में रहेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो हम लिखेंगे कॉस 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, और साइन 360 प्लस थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश में चला गया और 360 पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो हम लिखेंगे साइन 30 अंश, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में चला गया है। ठीक है, 360 प्लस, यहाँ पे हमारा 360 है, 360 प्लस यानी प्रथम चतुर्थांश में आ गया, और प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सारे अनुपात प्लस में होते हैं, तो हम साइन 30 अंश लिख देंगे, गुणा कॉस 90 प्लस 30 अंश। ये 90 हो गया, 90 प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान प्लस होता है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस साइन कॉस साइन में चेंज होगा तो साइन 30 अंश। ठीक है, अब हम कॉस 150 अंश को चेंज करेंगे, कॉस 90 अंश प्लस 60 लिख सकते हैं। 90 प्लस 60 अंश करेंगे तो हमारा 150 अंश हो जाएगा, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणा माइनस साइन 30 अंश। अब देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है, और इस द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सारे मान माइनस में होते हैं, तो हम लिखेंगे साइन माइनस में माइनस लग जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे हमने आपको आगे बताया था कॉस जब चेंज होगा तो वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन 60 अंश गुणा कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणा माइनस साइन 30 अंश। अब आपको सिमिलरली इन सभी के मान रख देना है त्रिकोणमितीय अनुपात से। ठीक है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, माइनस अंडर रूट में 3/2 होता है, गुणा कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 माइनस 1/2, ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लिखेंगे आपस में गुणा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है ये चिन्ह, तो ये माइनस हो जाएगा 1/, ये भी 4 हो जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे, दोनों के हर में 4 है तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और -3 -1 इक्वल टू -4/4 कट के -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन या तो यही क्वेश्चन पूछ देगा या तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछ देगा पेपर में, क्योंकि इसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें 1 प्रूफ करना है, 1 लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अंश और हर में हम किसी एक को हम चेंज करेंगे, और इसमें अंश और हर में किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो रहा है। ठीक है, अगर 90 अंश नहीं होता तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस 90 अंश माइनस 55 अंश अपॉन में साइन 55 अंश, प्लस साइन 90 अंश माइनस 79 अंश कॉस 9 अंश, माइनस, अब इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, माइनस कॉस 90 अंश माइनस 62 अंश। ठीक है, और कॉसेक 62 अंश। अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे 90 माइनस थीटा यानी कि प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के सारे अनुपात प्लस में होते हैं, तो हम लिखेंगे साइन 55 अंश अपॉन में
साइन 55 अंश प्लस साइन 90 अंश माइनस, हम ये भी प्रथम चतुर्थांश में है तो हम इसे लिखेंगे कॉस 79 अंश, कॉस 79 अंश माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी प्रथम चतुर्थांश में है तो हम इसे लिखेंगे साइन 62 अंश, ठीक है, गुणा कॉसेक 62। इसको देखिए हम काट सकते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस इसका भी मान 1 हो जाएगा माइनस, अभी हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक 62 अंश। यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पे 62 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 बच रहा है तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ देंगे बोर्ड के पेपर में, ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 1920 अंश। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम चतुर्थांश बना लेंगे और देखेंगे ये तब तक हम देखेंगे जब तक कि 1920 अंश के आसपास न हो जाए। 90 90 90 90 360 अंश, फिर एक बार हो जाएंगे 200 720 अंश। इसी तरह हम 5 चक्कर लगाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, ठीक है। 360 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 0 3 15 18 1800 हो रहा है, तो हम लिखेंगे साइन 5 गुना 1800 प्लस 120 अंश। हम लिख सकते हैं ना, जब हम यहाँ पे 1800 नहीं होगा, यहाँ पे 360 अंश होगा। जब हम 5 का गुणा 360 अंश में करेंगे तो हमारा 1800 हो जाएगा और प्लस 120, ठीक है। तो ये प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है तो हम लिखेंगे साइन 120 अंश, ठीक है। हमने देखा, आपने देखा कि हमने इसे छोटे अंश में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लिखेंगे साइन 90 अंश प्लस 30 अंश, ठीक है, साइन 90 अंश प्लस 30 अंश। अब आप देखिएगा ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, ये 90 हो गया, ये 90 प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। और हमने आपको बताया था अष्टक, ये साइन और कॉसेक इसमें प्लस होता है, तो ये साइन जिस भी अनुपात में कन्वर्ट होगा वो प्लस में ही रहेगा, तो हम लिखेंगे कॉस 30 अंश। और आप लोग जानते ही हैं कॉस 30 अंश का मान √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको थीटा की वैल्यू 2000 3000 रख देगा, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है टेन माइनस, इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो देखिए 10 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो चतुर्थांश में ये हमारा थीटा है, माइनस यहाँ से 90 है और ये थीटा है, तो यहाँ से शुरू होगा होते होते यहाँ पे 90 अंश बनेगा, फिर है यहाँ पे जो थीटा है माइनस थीटा, यानी कि माइनस में कुछ नंबर है, तो हमारा चतुर्थांश में जाएगा। और चतुर्थांश में होता है कॉस और सेक प्लस होता है, यानी कि ये 10 माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखें -10 थीटा। पहले हम इस रूप में लिखेंगे इसे -10 585 अंश। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे -10 360 अंश, 360 अंश प्लस कितना करेंगे 360 अंश प्लस 225 अंश। इस तरह हम लिख सकते हैं। एक सर्कल पूरा हो गया तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे -360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, तो हम लिखेंगे 10 225 अंश। फिर हम चेंज करेंगे -10 90 90 180 अंश, फिर 90 270 अंश, लिखेंगे 270 अंश माइनस 270 अंश में
-45 अंश कर देंगे तो हमारा 225 अंश आ जाएगा। ठीक है, और 90 अंश 270 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं तो हम लिखेंगे, जबकि ये तृतीय चतुर्थांश में है तो टेन और कॉट प्लस में होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी चेंज होगा तो ये प्लस में ही रहेगा, इसलिए ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा। अगर यहाँ पे अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में रहता तो एक और माइनस आता जो इसे प्लस कर देता। तो हम लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में है टेन बदलेगा कॉट में, तो हम लिखेंगे कॉट 45 अंश। कॉट 45 अंश का मान 1 होता है तो हम लिखेंगे -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक एक नंबर के नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए इस सुपर क्लासेस के साथ, और अपने सपनों को पूरा करिए। धन्यवाद।